बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जहां एक जानिब इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर की परवाज़ में कमी वाक़ हुई है और रुपया मुस्तहकम हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की कुछ सनतें दुश्वारी का शिकार हैं, जिसमें शुगर मिल्स मालिकान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी इसी बुलेटिन। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ वकास फारूक और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की इस्तीफों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई से असेंबलियों में वापस जाने पर जवाब मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते, बयान हल्फी दें, वापस पार्लियामेंट ही जाएंगे तभी सुनेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहते हैं तो ये मुल्की मफाद में नहीं। लोगों ने इसलिए मुंतखब किया कि पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी हो। जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजाक न बनाएं। सियासी मामलात पार्लियामेंट में ही हल करें। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन, अदालती कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। जी देखिए, वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई है। पीटीआई की इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक ये अहम केस जो है वो सुबह से जारी था। उसमें 1 घंटे की ब्रेक हुई थी और वकील अली जफर ने कहा था कि मुझे पार्टी से मुशावरत करने के लिए वक्त दिया जाए, जिसके बाद 1 घंटे का वक्फा हुआ था। और वक्फे के बाद जो है वो दोबारा जब समाअत शुरू हुई है तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो ऑडियो लीक का मामला है उसमें आप ना जाएं, ऐसी बात ना करें कि स्पीकर ने किसी के कहने पर इस्तीफे दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती का एहतराम करती है और करती रहेगी। अरकान पार्लियामेंट ये एहतराम नहीं कर रहे। जस्टिस जफर ने कहा कि पार्लियामेंट वापस जाने या ना जाने का फैसला सियासी होगा, अदालत इससे दूर रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको इससे मुतालिक जो है वो कुछ नहीं कह रहे और पटिशनर कह रहे हैं कि सियासी जमात की पॉलिसी का एहतराम है, फिर ये वापस क्यों नहीं जाना चाहते। रजिस्ट्रार अली जफर ने कहा कि हो सकता है कि बाद में पार्टी तय करे कि असम्बलियों में वापस जाना है और हो सकता है कि तय करें कि असम्बली में जाकर किसी बिल की मुखालफत करनी है। चीफ जस्टिस की जानिब से बार बार कहा गया कि हम तरफ नहीं जाएंगे, माजी में भी और बहुत कुछ हुआ है। कि चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या कासिम सूरी ने जो फैसला किया था वो उनका अपना था। अली साहब पार्लियामेंट पर जो है वो एतमाद है और पार्लियामेंट ही सुप्रीम फोरम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करता उसकी दरख्वास्त जो है वो क्यों सुने। मुल्क की मईशत का ये हाल इसी सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह जो है वो इस पर केस समाअत जारी रखे हुए हैं, जबकि पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर जो है वो अपने दलाइल जारी रखे हैं। ठीक है हुसैन अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के वज़रा इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में सोशल मीडिया पर सरगर्म नौजवानों की गिरफ्तारी में पुलिस की जानिब से FIA की मुआवनत पर शदीद रद्दमल का इजहार किया गया। सूबाई काबीना ने IG पंजाब से इस पर वजाहत तलब करने का फैसला किया है। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद चौधरी से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा इस सारे मामले से मुतालिक। जी बिल्कुल, कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जब लाहौर थे तो पंजाब कबीना के वुज़रा के इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आई है। पंजाब कबीना का सोशल मीडिया के नौजवानों की गिरफ्तारी में पुलिस की FIA की मावनत पर शदीद रद्दअमल सामने आया है। पंजाब कबीना का IG पंजाब पुलिस से पुलिस मावनत पर वजाहत तालब करने का फैसला सामने आया है। ये रात के हुकूमत पंजाब ने कबीना अरकान के फैसले की रोशनी में वजाहती लेटर जो है ज़राए के मुताबिक वो लिख दिया है। IG पंजाब पुलिस इस बात की तहकीक करें कि FIA ने क्या एक्शन की इजाजत ली थी पंजाब कबीना की जानिब से, और दूसरा पंजाब पुलिस ने FIA के साथ बिला इजाजत कैसे गिरफ्तारी और गैर कानूनी काम में मावनत की है। इस हवाले से एलीट फोर्स की गाड़ियां किस तरह इस गैर कानूनी ऑपरेशन में बिला इजाजत इस्तेमाल हुई है। इमरान खान की हिदायत पर पंजाब कबीना की जानिब से IG पंजाब से वजाहत तलब करने का फैसला किया गया है और ज़राए के मुताबिक पुलिस का कोई मारवाए आइन कानून एक्शन जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। ये भी पंजाब कबीना में फैसला किया गया है। पुलिस वफाकी अदारे के किसी गैर आइनी गैर कानूनी एक्शन में साथ ना दे। इजलास में कबीना अरकान का ये फैसला भी सामने आया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में सोशल मीडिया की नौजवानों की गिरफ्तारी और पुलिस के किरदार के हवाले से तफसीली जायजा भी लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहिद चौधरी। नाज़रीन, हुक्मरान इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ को वार्निंग दे दी। हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास के बाद जारी इलामी में कहा गया है कि जिसने रेड लाइन क्रॉस की उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को भी कहा गया है कि वो इमरान खान के फसाद की राह हमवार न करें। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की मुतवक्के रोकने के लिए इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे फ़हीम अख्तर।
وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ سے نمٹنے کی حکمت عملی پر غور کیا گیا، جبکہ سائفر اور آڈیو لیکس کے معاملے پر بھی بات چیت کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئین اور قانون کی حدود پھلانگ کر اسلام آباد میں دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ عمران خان کے اعلی کار بن کر فساد کی راہ ہموار کرنے سے باز رہیں، ورنہ آئینی لکیر پار کرنے پر قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں قومی سلامتی کے خلاف سازش، سائفر میں رد و بدل کی تحقیقات پر کابینہ کے فیصلوں کی تائید اور حمایت کی گئی۔ کہا گیا کہ ایف آئی اے قومی مفادات پر ضرب لگانے کے معاملے پر تحقیقات جلد مکمل کرے۔ قانون کے مطابق ملوث کرداروں کے خلاف قانونی تقاضے پورے کرنے کا عمل تیز کیا جائے۔ دوسری جانب رات ہونے والے اجلاس کے بعد عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے۔ ممکنہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اسلام آباد کے تمام داخلی راستوں پر کنٹینرز بھی رکھ دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ کے باعث اسلام آباد پولیس ہی نہیں بلکہ دیگر صوبوں سے بھی پولیس مانگی گئی ہے۔ ایف سی اور رینجرز کی خدمات بھی لی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ کنٹینرز راستے نہیں روک سکتے۔ آرٹیکل 245 لگانے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں، مذاکرات کی میز پر آئیں اور صاف شفاف الیکشن کرائیں۔ بیلٹ کے مقابلے میں بلیٹ کا استعمال سارے ملک میں سیاسی آگ لگا دے گا۔ تباہال معیشت خطرناک بحران میں داخل ہو جائے گی۔ کہا حکومت اسلام آباد کے 25 لاکھ لوگوں کا کلا بند کرے گی تو لوگ اسلام آباد کے اندر سے اور مارگلا کی پہاڑیوں سے نکلیں گے۔ اسلام آباد کے لوگوں نے محصور ہونے کے خوف سے گھروں میں راشن ڈالنا شروع کر دیا ہے، ٹویٹ کیا گیا ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کی جانب سے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ پنجاب کا لانگ مارچ سے متعلق بیان کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ لانگ مارچ کا وقت آئے گا تو جو عمران خان کہیں گے وہ کریں گے۔ شریف خاندان سے ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مزید بولے کہ لندن میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے معاملات پھر بھی سامنے آتے رہیں گے۔ شریف فیملی سے ملاقات کا کوئی شوق نہیں، یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا۔ لندن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ سیلاب کے دوران پنجاب کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ فلڈ کے دوران جو صوبے میں شہباز شریف نے کیا ہے وہ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس پنجاب نے ان کو 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنایا، تو اب جب فلڈ آیا ہے ڈی جی خان میں راجن پور میں تو ایک پیسہ نہیں دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وفاقی وزیر داخلہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہر طرف عمران خان کی حکومت ہے، لانگ مارچ کے دوران رانا ثناء اللہ کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان کو سزائیں ہوں گی، اور بلکہ رانا ثناء اللہ کو تو مجھے پوری امید ہے اللہ کے گھر کے جس طرح اس نے گولیاں چلائیں اور پھر بعد میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ اس کی اسمبلی کے اندر موجود ہے، وہ بھی کورٹ کو ہم دے رہے ہیں ایز اے ایویڈنس بھی۔ ارد گرد دیکھیں حکومت کس کی ہے، پنجاب ہے وہ عمران خان صاحب کا اپنا ہے، خیبر پختونخوا ہے وہ خان صاحب کا اپنا ہے، وہاں آزاد کشمیر ہے وہ ان کا اپنا ہے، گلگت بلتستان ان کا اپنا ہے، تو رانا صاحب کو تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی۔ چودھری پرویز الہی کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے وقت آنے پر واضح موقف اپنائے گی۔ عمران خان جو کہیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت نے رانا ثناء اللہ کا منہ بند کرنے کے لیے انہیں وزارت دی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے چند ماہ میں معیشت تباہ کر دی، یہ لوگ قانون تبدیل کر کے عدالتوں سے ریلیف لے رہے ہیں۔ NRO-1 کے ذریعے ان کے سارے کیسز معاف کیے گئے بزرگوں کے، اور NRO-2 کے اندر اب دوسری نسل بھی جو ہے مستفید ہو رہی۔ مطلب آپ نے اگر خود ہی بیٹھ کے آپ کے چاچوں اور ماموں نے جو اقتدار میں بیٹھ کے جو ہے خود ہی نیب کے قوانین بدل کے آپ کو اگر اسکرین شیٹ دلوا دی ہے اور یہاں سے واپس ابا جی کے پاس جانے کا اگر موقع فراہم کر ہی دیا ہے، تو کم از کم بے وقتہ جھوٹ جو ہوتا ہے اور پھر جاتے ہوئے پھر وہی بہانے کہ جی میری کوئی ایسا علاج ہے جو یہاں نہیں ہو سکتا۔ 4 مہینے ہوں گے تم نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، ملک کی صنعت کو تباہ کر دیا ہے۔ وفاق کا جو ایک کرایہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے یوم شہادت کے موقع پر مشرقی لندن میں روح پرور مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں مشہور ذاکر ڈاکٹر ریحان نقوی نے خصوصی خطاب کیا۔ ممبر آف پارلیمنٹ الفرڈ ساؤتھ سیم ٹیری کے ساتھ ساتھ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے مجلس میں خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات مشرقی لندن سے سلیم صابر کی رپورٹ میں۔
हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यौम शहादत के मौके पर मजलिस का एहतमाम मशरकी लंदन में चेयरमैन इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल अमजद सैयद की रिहाइशगाह पर किया गया, जिसमें मारूफ ज़ाकिर डॉक्टर रेहान नकवी ने खुसूसी खिताब किया। रूह परवर मजलिस में मुहिब्बान अहले बैत, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद और बरतानवी रुकने पार्लियामेंट सैम टेरी ने खुसूसी शिरकत की। मारूफ ज़ाकिर सैयद रेहान नकवी ने अपने खिताब में अहले बैत की कुर्बानियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी अहले बैत ने दी। हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपना पूरा खानदान शहीद करवा के इस्लाम को सरबुलंद किया। उनकी ये कुर्बानी क़यामत तक के मुसलमानों के लिए मशले राह है। Prophet Ibrahim alayhi salam was given imama. Which imama? There is no proof that he established a community or he was a political leader. So he was given the imama of hidayah batiniyah. मजलिस में अहले बैत अत्तहार की शान में कलाम भी पेश किया गया। अंबिया का अकीदा बतूल हक पर हैं। इस मौके पर मजलिस के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद सैयद और दीगर शख्सियात ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज की रूह परवर मजलिस में अहले तशी के साथ साथ अहले सुन्नत वल जमात की शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की है। हमारा मकसद कम्युनिटी को जोड़ना है। पूरी शिया कम्युनिटी को और दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी को, खुसूसन अहले सुन्नत वल जमात को और नॉन मुस्लिम को भी इस मौके पे बुलाया है, तो ताकि जो भी उनके साथ एक ट्रेजेडी गुजरी है और जो अहले बैत और मुसलमानों की एक हिस्ट्री है और उसके पीछे जो अहले बैत की कुर्बानी है, उसको हमने डिस्कस करने के लिए सारे लोगों को ने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, इत्तेहाद किया है। और ये यूनिटी जो है ना एज ए मुस्लिम कम्युनिटी के तौर पे हम कर रहे हैं। हम यहाँ इल्फर्ड में मजालिस का एहतमाम होता रहता है और वहाँ पे हम बहुत मरकजी किरदार अदा करते हैं, जिनमें से एक डॉक्टर अमजद अली साहब हैं, हम हैं, और आज डॉक्टर अमजद अली साहब की रिहाइशगाह पे मजलिस हो रही है, जिसमें डॉक्टर सैयद रेहान नकवी साइंटिस्ट हैं जो कि खिताब कर रहे हैं और वो फ़ज़ाइल मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमा रहे हैं। जितनी भी कुर्बानियाँ मौला हुसैन ने दी हैं वो इंसानियत के लिए दी हैं, ना कि किसी एक ग्रोह के लिए, शिया के लिए, सुन्नी के लिए। और ये जो आज की मजलिस है, इसमें तमाम शिया और तमाम सुन्नी जो है इसमें शरीक हुए हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत बढ़ाने के लिए, क्योंकि शिया और सुन्नी शुरू से भाई भाई हैं और इंशाअल्लाह ताबत ता क़यामत आपस में भाई भाई रहेंगे। शुरका का कहना है कि इस किस्म की मजालिस का इनेकाद ओवरसीज में इंतहाई जरूरी है। ऐसी महाफिल मजालिस से नौजवानों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत परवान चढ़ती है। सलीम साबरी, 92 न्यूज, लंदन। मैनचेस्टर में फलाही तंजीम अखुवत के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब और PTI UK के ताउन से फंड रेजिंग तकरीब हुई, जिसमें सैलाब मुतासरीन के लिए 1 लाख घरों की तामीर का आज़म इजहार किया गया। तकरीब में साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर और फिल्म TV के मारूफ अदाकार नुमान एजाज ने खुसूसी शिरकत की और इस मौके पर शुरका ने दिल खोल कर अतियात दी। तकरीब का अहवाल राजा वाजिद की रिपोर्ट में। अखुवत की जानब से पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए 1 लाख घरों की तामीर का मंसूबा। मैनचेस्टर में अखुवत के इस मंसूबे के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर अतियात दिए। फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम फलाही तंजीम अखुवत के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब और PTI UK के तावन से किया गया, जिसमें साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर और फिल्म TV के मारूफ अदाकार नुमान एजाज ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। पुकारे पाकिस्तान के उन्वान से सजने वाली तकरीब में मैनचेस्टर से मुख्तलिफ शुबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और भरपूर तावन का यकीन दिलाया। इस मौके पर पाकिस्तानी स्टार शुएब अख्तर और नुमान एजाज ने अपने खिताब में शुरका को भरपूर अतिया देने की तरगीब दिलाई। मुझे पता है आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, करते रहोगे। डॉक्टर साहब बैठे हुए, गारंटी देता हूँ कि आपका पैसा every single penny that you give away, it's going to be spending
They will be spending on the people who is in need. डॉक्टर अमजद साकिब ने पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की हालत ज़ार पर रोशनी डाली और ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को सराहा। तकरीब में वाइस चेयरमैन OPC सैयद मखदूम तारिक अल महमूद, PTI UK के सदर मलिक इमरान खलील, बिजनेसमैन अनिल मुसरत, हारून खटियाना, जाहिद आलम, बिलाल गफूर, डॉक्टर आमिर बरनी और मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब और दीगर शुरका का कहना था कि अखुवत 1 लाख घर सैलाब मुतासरीन के लिए तैयार कर रही है। ये सब ओवरसीज के तावन से मुमकिन हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बेमिसाल तावन पर उनकी कदर करते हैं। कनाडा के लोग या अमेरिकन, गोरे और ब्रिटिश कनेडियंस, आई थिंक ये वो मोमेंट है जब इन सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। एंड वी आर बीइंग पाकिस्तानी, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, बल्कि ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द पाकिस्तानीज आर ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल who has nothing to do with Pakistan, but somehow or the other they are always there to support Pakistan. हर शख्स को अपना किरदार अदा करना है, तो यही तसव्वुर लेके हम आपके पास हाज़िर हुए हैं। यहाँ अहले दिल रहते हैं UK में, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक शख्स जिसका घर उजड़ गया, अब हमें रिलीफ के बाद उसका घर बनाना है। तो घर कोई ये लाखों करोड़ों रुपए के नहीं है, 700 पाउंड का एक घर बनता है। हमारे बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो सैलाब में घिरे हुए हैं, एक मुश्किल हमारे भाइयों पे आई हुई है। तो सिलसिले में जो अमजद साकिब साहब इधर इंग्लैंड में तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने लंदन में प्रोग्राम किया है, बर्मिंघम में किया, आज वो मैनचेस्टर में हमारे मेहमान हैं, तो यकीनी तौर पर हम उन्हें वेलकम करते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जिस तरह भी हेल्प हो सके हम इनके साथ मिलकर करें, क्योंकि ये एक ऐसा अदारा है जिस पे हमें एतमाद भी है और इसको मेरा लीडर भी पूरी सपोर्ट करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे अदारों को पूरी सपोर्ट की जाए, क्योंकि इस वक्त जो मुश्किल हालात है वो हमें हर लिहाज में इनकी मदद करनी है, उनको हमारी ज़रूरत है। तकरीब में स्टार फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के नाम वाली क्रिकेट शर्ट, उनके दस्तक शुदा बैट और बॉल की नीलामी भी की गई। कैमरा टीम के साथ राजा वाजद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में पाकिस्तान से आए मुस्लिम लीग नून के साबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शबीर अहमद कोटला के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदार और कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू रही। इस्तकबालिया तकरीब का मज़ीद अहवाल राजा वाजिद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के ज़िला गुजरात से साबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शबीर अहमद की मैनचेस्टर आमद पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। चौधरी शबीर अहमद कोटला को मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के रहनुमा चौधरी फैसल इसाक, चौधरी अशफाक टोपा, चौधरी सदफ जैद गौरसी समेत दीगर अफराद ने खुश आमदीद कहा। तकरीब का आगाज कारी नासिर खान ने तिलावत कुरान पाक से किया। चौधरी शबीर अहमद कोटला ने पाकिस्तान बिलखुसूस गुजरात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रोशनी डाली और पाकिस्तानी सियासत के उतार चढ़ाव पर तफसीली इजहार ख्याल किया। इतना अरसा गुजरने के बाद, 75 साल के करीब गुजरने के बाद, आज भी पाकिस्तान उन्हीं मुश्किलात से दोचार है और हमारे से बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक जो हैं वो आज अब देखें दुनिया में मुआशी लिहाज से, इक़्तिसादी हालात से और जमहूरी लिहाज से दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा चुके हैं। तकरीब में साबिक मेंबर सूबाई असम्बली अजीज भट्टी, मुस्लिम लीग नून नॉर्थ वेस्ट लायर्स विंग के सदर राना जिया असलम, राजा सज्जाद हुसैन, डिप्टी मेयर ओल्डम डॉक्टर जाहिद चौहान, साबिक लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर आबिद चौहान, चौधरी मुसरत अली, चौधरी अब्दुल शकूर, चौधरी फैसल, चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार समेत आम शख्सियात ने शिरकत की और इज़हार ख्याल भी किया। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी शबीर अहमद कोटला और दीगर शख्सियात का कहना था कि 2018 के इंतखाबात में धांधली से मुस्लिम लीग नून को हराया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी दियारे गैर में वतन के नाम और रवायात का पास रखें और मोहब्बतें बांटें। यहाँ भी रहे, प्यार मोहब्बत से रहें और मोहब्बतें बांटें। इंसान वही बड़ा है जिसका अखलाक बड़ा है, उसका मुजाहरा करें और बाहर रहते हुए आप पाकिस्तान के सफ़ीर भी हैं, कोई ऐसा काम ना करें जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो। अपने इखलाकी इक़दार जो है उनका पास रखें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान में क्या हैं? सबसे बड़े मसाइल है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ और जो हमारी जो भी जायदादें वगैरह हैं उसके ऊपर कब्ज़े हो जाते हैं। तो इसमें खराज तहसीन पेश किया है हमने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने ओवरसीज़ पंजाब कमीशन जैसा एक इदारा बनाया और इसने वाकई पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों को डिलीवर किया। ओवरसीज़ पाकिस्तान की एक जो है रीढ़ की हड्डी है। जो 1/3 बजट जो रेमिटेंस पाकिस्तान में जाता है वो ओवरसीज़ से जाता है, जिसमें 1/3 बजट होता है और कवर होता है।
आज अगर ओवरसीज़ हमें पाकिस्तान पैसा भेजना बंद कर दें तो हम जो है हमारा बजट ही पास नहीं हो सकता। ये इन लोगों की कुर्बानी है और मैं समझता हूँ कि उसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो भी पार्टी हो बालातर पार्टी से होके ओवरसीज़ के लिए एक अच्छा इकदाम करना चाहिए। पूरी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगला जो दौर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का दौर है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकाल सकती है। तकरीब में गुजरात के फोक गुलकार नईम गुजराती ने नून लीग के लिए तैयार किया हुआ गीत गाया और खूब दाद वसूल की। मुस्लिम लीग नून साडा जनून मुस्लिम लीग नून साडा जनून। इस मौका पर मौजूद नून लीगी कारकुनों ने पार्टी गीत को बेहद पसंद किया। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मानचेस्टर। बर्मिंघम में आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया में दौरे का मकसद मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करके आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी और तंजीम साजी के बारे में आगाही देना और ओवरसीज़ कश्मीरियों से मुलाकात करना था। उनका मज़ीद कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत को ख़त्म करने के 2 बरस बाद भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह पहले मरतबा वादी पहुँचे, जहाँ कश्मीरियों ने भरपूर एहतजाज किया। उनका दौरा करने से कश्मीर में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। मुतादिद अफराद को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, बर्मिंघम में यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं शाह गुलाम कादर, जो मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर नून के प्रेसिडेंट हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया 92 का टाइम देने का। बताइएगा कि जो मौजूदा मकबूजा कश्मीर का दौरा है वज़ीर दाखिला जो इंडियन है, उसको कश्मीरी किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है तो 2 ही लोग फैसले करते हैं, एक नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह जो उनके वज़ीर दाखिला है। 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था ये इन्हीं का था और इसी ने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में ये सारी करारदाद पेश की थी और अमेंडमेंट की थी। तो वो कश्मीरियों के खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं। आज भी 15,000 से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जेलों में कैद हैं जिनकी कोई ट्रायल भी नहीं होती। और आज वो हिंदुस्तान जो कश्मीरियों का कातिल है वो आज श्रीनगर में पहुंचा हुआ है और मकबूजा कश्मीर पहुंचा हुआ है। तो ये उसके चेहरे से कश्मीरी बखूबी वाकिफ़ हैं, उनके इरादों से भी वाकिफ़ हैं। तो उनके अभी वहाँ चलने फिरने से बंदूक के ज़ोर पे, सिक्योरिटी के ज़ोर पे तो वहाँ वो चल फिर सकते हैं, लेकिन कश्मीरियों का दिल नहीं जीत सकते। और कश्मीरियों ने हमेशा साबित किया है कि वो इस किस्म के हथकंडों से जो है वो कश्मीरियों को ताबे बनाने की जो कोशिश हैं उसमें उनको पहले भी नाकामी हुई और इंशाल्लाह आइंदा भी नाकामी होगी। वो आप लालच दे रहे होंगे कि हम स्टेटहुड बहाल करें, हम आपको जो असम्बली के इलेक्शन करवाएंगे। कश्मीर को 3 हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया हुआ है, तो इस लिहाज से उनकी कोशिश तो होगी, लेकिन कश्मीरी इससे कबल भी लालच में तो नहीं है। हिंदुस्तान ने हर हलबा इस्तेमाल किया हुआ, लालच भी देते रहे, कत्लेआम भी करते रहे, लोगों को कत्ल करते रहे, कैद करते रहे। ये सारा अमल जो है वो मौजूद है। इसलिए कश्मीरी इन हरकतों को हिंदुस्तान के हुक्मरानों को भूले नहीं है और कश्मीरी किसी सूरत हिंदुस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। चाहे नरेंद्र मोदी दौरा कर ले या कोई और दौरा कर ले, इन दौरों से कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। मैंने अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी थी और उन्हें आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, पार्टी की जो तंजीमें नौ हमने की है उसकी सूरत हाल से और दीगर उमूर से उनको आगाह करना था। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए दिल खोल कर अतियात दिए और इस अज़म का इजहार किया कि वो मुश्किल की इस घड़ी में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ हैं। अहवाल जानेंगे खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में सैलाब से आने वाली तबाही ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया। 33 मिलियन से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हुए। नुकसानात इस कदर ज्यादा हैं कि अभी तक हतमी अदादोशुमार जारी नहीं किए जा सके। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इन दिनों अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वर्ल्ड बैंक के हुकाम से मीटिंग्स की हैं और रियासत मैरीलैंड में मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के चेयरमैन साजिद तारड़ की तरफ से मुनक्कदा कम्युनिटी डिनर में शिरकत की। डिनर में वाशिंगटन DC, वर्जीनिया और मैरीलैंड समेत अमेरिका भर से मुमताज शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि अमेरिकन कम्युनिटी के दिल पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने आबाई वतन का साथ दिया और अब भी सैलाब ज़दगान की माली इमदाद में पेश हैं। पाकिस्तान
की जो अमेरिकन कम्युनिटी है वो ज़ाहिर है वो जुड़े हुए हैं अपने देश के, अपने मुल्क के साथ, और उनके दिल वहाँ पे धड़कते हैं। और हमेशा टेस्टिंग टाइम्स में उन्होंने बड़ा खुल के अपने मुल्क का साथ दिया है। मैं समझता हूँ आजकल फिर हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो उनका सामना है और दरपेश हैं। एंड आई होप कि आप सब मिल के इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने मुल्क के लिए दुआ भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे, और अपने जो ज़रूरतमंद भाई बहन अजीज़ हैं उनके लिए भी भरपूर मदद करेंगे। तकरीब के मेज़बान साजिद तारड़ का कहना था कि सैलाब ज़दगान की मदद करना हमारा दीनी और इखलाकी फरीज़ा है। हम मुतासरीन की दोबारा आबादकारी तक अपना काम जारी रखेंगे। पाकिस्तानियों को चाहिए, बिलखसूस पाकिस्तानी अमेरिकन को चाहिए कि अपने पाकिस्तान के बारे में सोचें, और जो सैलाब के अंदर इस वक्त 33 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो एक कुर्ब का शिकार हैं, उनके लिए चंदे किए जाएं, दुआएं मांगी जाएं उनके लिए। और मैं समझता हूँ कि इट वाज वेरी सक्सेसफुल इवेंट। जो कंट्रीब्यूशन पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने यहाँ से दिया है सैलाब की मद में, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है, और यूनिटी पे उन्होंने जोर दिया है कि अगर पाकिस्तानी ओवरसीज में मिलजुल के काम करते रहेंगे तो अमेरिका के अंदर भी पाकिस्तानियों के लिए बहुत बेहतर होगा। आज़म तारड़ साहब हमेशा ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ पाकिस्तान में आने वाला सैलाब अपने पीछे तबाही और बर्बादी की लाजवाल दास्तानें छोड़ गया। सैलाब के बायस होने वाली अमवात रिकॉर्ड पर है, लेकिन मुतासरा इलाकों में जो वबाई अमराज फूट रही हैं वो किसी भी बड़े चैलेंज से कम नहीं। मुतासरीन को इस मौके पर सहारा देकर उन्हें जिंदगी के सफर पर फिर से रवां दवां किया जा सकता है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज, मैरीलैंड, अमरीका। तुर्की, फ़लस्तीन, यूक्रेन, पाकिस्तान और कनाडा में पनाहगज़ीन लड़कियों की बेहतरी के लिए काम करने वाली तंजीम रेफ्यूजी गर्ल्स वर्ल्ड वाइड के ज़ेर एहतमाम वाशिंगटन में फ़ंड रेजिंग तकरीब हुई, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान मसूद अहमद ख़ान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान मसूद अहमद ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से बेघर होने वाले लाखों ख़वातीन और बच्चे मुश्किल घड़ी और तकलीफ दे सदमे से गुजर रहे हैं। सैलाब से मुतासर अफराद आरजी पनागाहों में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और इन मौसमियाती पनाहगज़ीनों को बैनुल-अक़वामी बरादरी की फ़ौरी तवज्जो और इक़दामात की ज़रूरत है। सफ़ीर पाकिस्तान ने कुदरती आफ़ात के दौरान सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली लड़कियों की बेहतरी के लिए RGW की कोशिशों को सराहा। उन्होंने सैलाब के दौरान रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियों में किरदार अदा करने पर अमरीकी हुकूमत, सिविल सोसाइटी, मुख़िर हज़रात और ख़ास तौर पर पाक अमरीकी कम्यूनिटी का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में पाकिस्तानी तारिकीन वतन के सरकर्दा अरकान, मुख़िर हज़रात और महकमा ख़ारजा और सफारत खाने पाकिस्तान के हुक्काम ने शिरकत की। तुर्की के शहर इस्तंबुल में इस्तंबुल यूनिवर्सिटी शर्कियात रिसर्च सेंटर में फ़िक्र अंगेज़ मुबाहिसा हुआ, जिसका मौजू था एक सहाफ़ी की नज़र से तुर्की और पाकिस्तान के रवाबित। मुबाहिसे की मेज़बानी इस्तंबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर खलील तोकार ने की। अमरीका से आए सीनियर तरीन सहाफ़ी आरिफ उल हक आरिफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तफसीलात देखते हैं आतिफ भट्ट की रिपोर्ट में। इस्तंबुल यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ उर्दू ज़बान व अदब के साथ साथ पाक तुर्क ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए भी तकरीबात सजाई जाती हैं। ताज़ा तरीन तकरीब पाक तुर्किया ताल्लुकात के मौजू पर थी, जिसका उन्वान एक सहाफ़ी की नज़र से तुर्किया और पाकिस्तान के रवाबत था। पुरवकार तकरीब इस्तंबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर खलील तोकार ने सजाई, जिसमें अमरीका से सीनियर सहाफ़ी आरिफ उल हक आरिफ ने खसूसी शिरकत की। हाज़रीन से खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी आरिफ उल हक आरिफ का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की में आलम इस्लाम की रहनुमाई और क़यादत की भरपूर सलाहियत मौजूद है। हालात जितने भी नासाजगार हों, ये उम्मीदें बरकरार रहेंगी। उनका कहना था कि खित्ते में तुर्कों का हमेशा से भरपूर किरदार रहा है। जब आलम इस्लाम तनज़ली का शिकार था, तब तुर्कों ने आलम इस्लाम का दुनिया भर में परचम बुलंद किया। इस वक्त आलम इस्लाम अपने बिल्कुल तनज़ली का शिकार था और जो एक खिलाफत थी उसको मंगोलों ने, हलाकू खान ने बगदाद में तबाह कर दिया था। उसके बाद फिर उन मंगोलों से जो कौमें लड़ी हैं उसमें तुर्क कबाइल हैं, तुर्क शामिल हैं, जिसमें सल्जूक पहले आते हैं, उसके बाद दूसरे तुर्क आते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इनका सारा ताल्लुक़ एक ही नस्ल से है। तो इसलिए हम इन मुसलमान
तुर्क आवाम के इस लिहाज से भी मशहूर हैं, शुक्रगुजार हैं और इनका एहसान मानते हैं। इस मौके पर आरफुल हक आरिफ ने सल्तनत उस्मानिया में तुर्कों की जद्दोजहद और सलीबी जंगों में शुजाअत और बहादुरी का खसूसी तज़किरा किया। पाक तुर्क ताल्लुकात के हवाले से सजने वाली पुरवकार तकरीब में तुर्क तलबा समेत सदारती अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर जलाल सोइडान ने भी खसूसी शिरकत की। इस मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए प्रोफेसर आरफुल हक आरिफ ने तकरीब के हवाले से कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। मैं यहाँ आकर इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक डिपार्टमेंट मौजूद है जिसमें 250 तलबा उर्दू सीखने के लिए यहाँ के तलबा तालीम पाते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि तुर्की के लोग पाकिस्तान के साथ कैसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ये एक पोटेंशियल जो मुल्क है, हर लिहाज से इनके अंदर इनकी फ़ौजी क़ुव्वत भी है, पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, इसके अलावा आबादी के लिहाज से मुसलमान इतने ज़्यादा हैं। तो इन सब ये दोनों मिलकर और इनकी क़यादत, तुर्की की क़यादत बड़ी दलेर क़यादत है, बड़ी दानिशमंद क़यादत है और वो उनके दिल में मुसलमानों का दर्द है। तो पाकिस्तान ये मिलकर मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ कर सकते हैं। तकरीब में इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के तुर्क तलबा तालिबात बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर तलबा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से सवालात भी किए। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्की।